टुडे वी हैव अ टॉपिक अबाउट बी एबल टू। आज हम बात करने वाले हैं बी एबल टू के बारे में। बी एबल टू बात किसकी करता है, किस हवाले से करता है, डेफिनेशन क्या बता रही है, फॉर्मेशन क्या होगी, एग्जाम्पल कैसे बनेंगे। वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट बी एबल टू। इवन वी आर अबाउट टू लर्न, हम सीखने ही वाले हैं, हम लोगों ने पढ़ा ही है, ठीक है। अबाउट टू सबसे पहले हम बात करते हैं बी। आपको पता है बी बात करता है तीन चीज़ों के हवाले से, इज, एम और आर। इस तरह वॉज, वर और विल बी, इनको हम क्या कहते हैं, आप हेल्पिंग वर्ब कह लो, मेन वर्ब कह लो। तो बी का मकसद है मेन वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब को जाहिर करना, जिससे पता चलेगा कि सेंटेंस किस ज़माने का है, पास्ट का है, फ्यूचर का है, प्रेजेंट का है। तो बी का क्या काम है, ज़माने को जाहिर करना, ज़मान को जाहिर करना, ठीक है। उसके बाद हमारा लेक्चर है एबल टू। अब बात करते हैं कि एबल टू किस चीज़ की बात करता है। सो इन डेफिनेशन, द डेफिनेशन इज़ वी यूज़ इट फॉर द एबिलिटी। हम इसको इस्तेमाल करते हैं, इसको, इससे मुराद क्या, एबल टू। हम एबल टू को इस्तेमाल करते हैं एबिलिटी के लिए। जब आप अपनी एबिलिटी बताएं, अपना टैलेंट जाहिर करें, अपनी खासियत बताएं कि आप में क्या काबिलियत है, तब हम यूज़ करते हैं एबल टू। अगर आपको याद हो, अगर आपको पिछले लेक्चर्स याद हो, तो एबल टू के लिए आपने एक मॉडल पढ़ा था जिसको हम कहते हैं कैन। जब आप अपनी एबिलिटी ज़ाहिर करते हैं तो कैन का भी इस्तेमाल करते हैं, ये भूलना नहीं। कैन से हम क्या करते हैं, एबिलिटी ज़ाहिर करते हैं। तो एबिलिटी के लिए हमारे पास एक और लेक्चर आ गया जो कि एबल टू है। देखो, आप एबिलिटी ज़ाहिर करते थे कैन में, मैं कहता हूँ मैं ड्राइव कर सकता हूँ, तो मैं क्या बोलूँगा, आई कैन ड्राइव द कार। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कार चला सकता हूँ। ये क्या है, मेरी एबिलिटी है भाई, मेरी ये खासियत है, मेरी काबिलियत है कि मैं गाड़ी चला सकता हूँ। तो उसी खासियत, उसी एबिलिटी को आप बताने के लिए एबल टू भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो, डेफिनेशन आ गई समझ में, किसी को कोई सवाल? ओके, अब आ जाएं फॉर्मेशन पे। सबसे पहले सब्जेक्ट, डूअर ऑफ द एक्शन होना चाहिए, काम करने वाला तो होना चाहिए ना। काम कौन करेगा, जो कि सब्जेक्ट होगा। उसके बाद बी आ जाएगा। चूँकि हम पढ़ रहे हैं एबल टू फॉर द प्रेजेंट, हम प्रेजेंट के लिए पढ़ रहे हैं, तो हम क्या यूज़ करेंगे, इज़, एम, आर। सबको पता है इज़ कहाँ इस्तेमाल होगा, एम कहाँ इस्तेमाल होगा, आर कहाँ इस्तेमाल होगा, यू वेरी वेल नो, आप सबको पता है अच्छी तरह। उसके बाद आ जाएगा आपका लेक्चर जो कि होगा एबल टू। उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद एट द एंड वी हैव अ ऑब्जेक्ट, जिस पे काम किया जा रहा होगा। भाई सब्जेक्ट होगा काम करने वाला, तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, जिस पे काम किया जा रहा हो, ठीक है ना। मैं काम करने वाला हूँ, मैं जिस चीज़ पे काम करूँगा वो ऑब्जेक्ट बन जाएगी। मैं कहता हूँ आई एम एबल टू प्ले द क्रिकेट, तो यहाँ पे आई मैं हूँ जो कि सब्जेक्ट बन गया, क्रिकेट क्या बन गई, ऑब्जेक्ट बन गई, क्योंकि मैं क्रिकेट खेलने के काबिल बन गया हूँ तो मैंने उसको ऑब्जेक्ट बना दिया। यहाँ तक किसी को सवाल? हैव यू गॉट द फॉर्मेशन, फॉर्मूला आपको समझ में आ गया? ओके, नाउ कम टू द एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल में ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अब एग्जाम्पल में एबल टू समझें। कह रहा है कि आई एम एबल टू टेक क्लास। अब इसके उर्दू में दो सेंस बन सकते हैं, दो मतलब निकल सकते हैं। एबल टू से मुराद आप बात करेंगे काबिलियत, तो आप कहेंगे कि मैं क्लास ले सकता हूँ, मैं क्लास ले सकता हूँ। उसी सेंस में एक और उर्दू का सेंस बनता है, एक और मतलब निकलता है कि मैं क्लास लेने के काबिल हूँ। क्या हूँ मैं, क्लास लेने के काबिल हूँ। एबल टू यानी काबिलियत बताना। ही इज़ एबल टू डू मैरिज। अब ज़ोएब कहता है अपने वालिद साहब को या किसी को भी कि बाबा मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं 18 साल का हो गया हूँ, अब मैं कानून के हिसाब से शादी कर सकता हूँ। आई एम एबल टू डू द मैरिज। हाँ, ऐसा ही है कि आप उसको ना देखें, वो बेचारा शर्मा रहा है, ठीक है। तो क्या वो शादी के काबिल बन गया है, ठीक है ना। प्रेजेंट की काबिलियत बता रहे हैं। दे आर एबल टू लिव अलोन। अब वो लोग कहते हैं हम अकेले रह सकते हैं, हम अकेले रहने के काबिल बन गए हैं। तो वो क्या कह रहे हैं, दे आर एबल टू लिव अलोन, हम अकेले रहने के काबिल हैं, ठीक है ना। उसके बाद शी इज़ एबल टू प्ले गेम्स। अब वो लड़की है, उसको वालिदैन मना करते हैं, नहीं खेलो चोट लगेगी। कहती है मैं बड़ी हो गई हूँ बाबा, मैं खेल सकती हूँ। क्या कर सकती हूँ, मैं खेल सकती हूँ। तो शी इज सेइंग शी इज़ एबल टू, लिसन, शी इज़ एबल टू
प्ले द गेम्स, वो काबिल बन गई है गेम खेलने के। उसके बाद हमारे पास लास्ट सेंटेंस है, लास्ट सेंटेंस फॉर द नेगेटिव। ओके, नेगेटिव को समझने के लिए आप एक बात समझिए, ये नोट है। नोट क्या है? जब आप नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, देन वी पुट नोट आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब्स। जो भी आपका हेल्पिंग वर्ब है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, उसके बाद आप क्या लगाएंगे? नोट फॉर द नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंस के लिए हम नोट यूज़ करेंगे आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब। लाइक सी, यहाँ पे नोट है, किसके बाद है? हेल्पिंग वर्ब के बाद, जो कि आर है। वी आर नॉट एबल टू राइट लेक्चर, हम लेक्चर लिखने के काबिल नहीं हैं। सर आपने हमें 1.5 घंटे से थका दिया है, हम थक गए, जान छोड़ें, हम जाएं, हम काबिल नहीं हैं लेक्चर लिखने के। तो आप क्या बोल रहे हैं? वी आर कलीमुल्लाह लिसन, वी आर नॉट एबल टू राइट अ लेक्चर, हम काबिल नहीं हैं लेक्चर लिखने के, हम लेक्चर नहीं लिख सकते। सो दिस लेक्चर इज़ ऑल अबाउट एबिलिटी। जब आप खासियत की, खुसूसियत की बात करें, काबिलियत की बात करें, तो एबल टू यूज़ करेंगे। इज़ देयर एनी क्वेश्चन? एनी? नहीं, बिल्कुल नहीं। कंडीशन तो एक अलग टॉपिक है जो कि आप लोगों ने पढ़े। कंडीशन क्या होती है? कंडीशन 0, कंडीशन 1, कंडीशन 2, कंडीशन 3। देयर आर द 4 कंडीशन, स्टार्टेड फ्रॉम द 0 एंडेड ऑन द कंडीशन नंबर 3। देयर आर द 4 कंडीशंस, आप लोगों ने पढ़ी है, ठीक है ना? वो अलग चीज़ होती है। उधर अगर मगर की बात हो रही है, इफ़ एंड बट्स की बात हो रही है। अगर आते हो तो मैं भी आऊँगा, अगर मेरे पास खाना खाते हो। आप किसकी बात कर रहे थे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप प्रॉपर्टी और कंडीशन की बात कर रहे हैं, स्टेट वर्ब्स की बात कर रहे हैं, तो बिल्कुल बन सकते हैं। आप कहते हैं, यहाँ पे एक सेंटेंस हम बनाते हैं। देखो, शादी को छोड़ो, कह रहा है कि मैं क्रिकेट, हाँ छोटे हो आप लोग अभी। ओके, कह रहा है कि, अच्छा आप तो शादीशुदा हो, दूसरी शादी की बात कर रहे हो। ओके, यहाँ पे एक सेंटेंस था, शी इज़ एबल टू प्ले गेम्स। अब इसी को चेंज कर दो, वो काबिल बन गई है खिलाड़ी बनने के लिए, खेलने के लिए नहीं, किसके लिए? खिलाड़ी बनने के लिए। तो हम क्या बनाएंगे? शी इज़ एबल टू बी, या बिकम कर दो या बी कर दो, दोनों ठीक रहेंगे, ठीक है। शी इज़ एबल टू बी प्लेयर, ठीक है। वो क्या बन गई है? प्लेयर बनने के काबिल बन गई है, वो प्लेयर बन सकती है। तो वी आर टॉकिंग अबाउट द एबिलिटी।